बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 4 पार्ट 4 indefinite pronouns। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ indefinite pronoun। indefinite pronoun होते क्या हैं? जो कि लोग या वैसी उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लोग या चीज़ के लिए जिनके बारे में एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते और व्हाट दे आर। डेफिनेट प्रोनाउन इंक्लूड फ्यू है, आइदर है, नथिंग है, समथिंग है। ठीक है, तादाद के बारे में या वैसे उनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता तो उनको इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ रेफ़र किया जाता है, से उनको रेफ़र किया जाता है। ओके, लेट मी रीड पैराग्राफ फॉर यू। आई वेंट ऑन अ ट्रिप लास्ट वीक विद माई फ्रेंड्स। आई विजिटेड दैट पार्क फर्स्ट टाइम बट अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स had visited it before. As I was playing with my friends, I saw something moving in the grass but could not see it clearly. Everybody saw the continuous movement in the grass. Either it could be a line or anything else. Nobody could figure it out, but we had many guesses. At the end, it was nothing but just a cat. तो इसमें जो रेड कलर से लिखे गए हैं वो सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। चलिए, उसके बाद है पेज 32, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग इंडेफिनेट प्रोनाउंस इन योर नोटबुक। चलिए, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कुछ मैं आपको लिखा देता हूँ। सेंटेंस बोलूँगा मैं इसके। नोबॉडी एल्स ऑफर टू गो आउट। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक। नेक्स्ट है नो वन बिलीव्स देम। नेक्स्ट है एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द पार्टी। नेक्स्ट है वाज देयर एनीवन यू न्यू एट द स्कूल। नेक्स्ट है वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। नेक्स्ट someone knows where she is. Next, everybody loves Mary. Next, they were staying in somebody's car. Next, I think this is somebody else's coat. Okay जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब जो है वो could, might, shall, इसकी फॉर्म्स जो है ना इस्तेमाल होती हैं। ये आम तौर पे एबिलिटी, इनएबिलिटी को, परमिशन को यानी इजाज़त को, किसी चीज़ से मना करने को, किसी में शक हो तो मे, कैन, कैन नाट, मे नाट, शुड नाट, ये जो है ना वो मॉडल वर्ब हैं और ये इन तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, ये हम पढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास। यू कैन राइट अ पोइम ऑन डिफरेंट जनर्स ऑफ पोइट्री, यानी आप पोइट्री के डिफरेंट जनर्स पर किताब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यू शुड स्टॉप स्मोकिंग बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तुम्हें सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। मे आई यूज़ योर कॉम प्लीज़, क्या मैं आपकी कॉम यानी कंघी इस्तेमाल कर सकता हूँ। दे कैनट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो मुख्तलिफ ज़बानें नहीं बोल सकते। दे शुड नॉट थ्रो लिटर इन द स्ट्रीट, उन्हें स्ट्रीट की गली के अंदर लिटर्स को नहीं फेंकना चाहिए। यू मे नॉट गो आउट एज इट इज़ ऑलरेडी टू लेट, यू मे नॉट गो आउट, आप शायद जो है ना वो ना जा सकें क्योंकि ये बहुत पहले ही लेट हो चुका है। कुड आई टॉक टू मिस समरा प्लीज़, क्या मैं मिस समरा से मेहरबानी फरमा के बात कर सकता हूँ। शैल वी गो शॉपिंग इन द इवनिंग, शाम को हम जो है ना वो शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। इट माइट रेन टुमारो, कल शायद बारिश हो। ओके जी, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन इन योर नोटबुक यूजिंग मॉडल वर्ब्स। सबसे पहली सिचुएशन है रिक्वेस्ट योर फादर टू बाई अ पोइट्री बुक फ्रॉम द बुक शॉप, यानी बुक शॉप से
अपने बाप को आपने अपने वालिद को रिक्वेस्ट करनी कि आपको किताब खरीद के दे। मे आई बाई दिस पोइट्री बुक, क्वेश्चन मार्क होगा। आस्क क्वेश्चन टू योर टीचर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर। सेकंड है यू ऑफर टू हेल्प योर मदर इन द किचन, मे आई हेल्प यू इन वॉशिंग डिशेस। मॉम, request to your teacher to give you more time to complete your assignment. May I get some more extra time to complete assignment? और next है जी, request your friend to attend your birthday party. You should come to attend my birthday party. बायोग्राफी कैसे लिखी जाती है राइटिंग फोकस के अंदर? सॉरी, यूज़ द इंटरनेट टू राइट बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पोइट इन योर नोटबुक, रिमेंबर टू फॉलो द गिवन चेकलिस्ट। इसमें फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन होती है और इन्फॉर्मेशन उसकी आदत एटीट्यूड के बारे में होती है जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है। करेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, टेंसेस के मुताबिक लिखने होते हैं, अप्रोप्रिएट वोकेबलरी इस्तेमाल करनी है और करेक्ट कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन होनी चाहिए। मैं ये बायोग्राफी आपके सामने पढ़ देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7th April 1770 in Cockersmouth in northwest England. His father, John Wordsworth, introduced the young William to great poetry of Milton and Shakespeare, but he was frequently absent during William's childhood. Instead, Wordsworth was brought up by his mother's parents in Penrith, but this was not a happy period. He frequently felt in conflict with his relations and at times contemplated ending his life. However, as a child, he developed great love of nature, spending many hours walking in the fells of the Lake District. He also became very close to his sister Dorothy, who would later become a poet in her own right. In 1978, William was sent to Hawkshead Grammar School in Towards the end of his life, his disillusionment with the French Revolution had made him more conservative in look. In 1839, he received an honorary degree from Oxford University and received a civil pension of $300 a year from the government. In 1843, he was persuaded to become the nation's poet laureate, despite saying he wouldn't write any poetry as a poet laureate. Wordsworth is the only poet laureate who never wrote poetry during his official time in the job. Wordsworth died on 23rd April 1850. He was buried in St. Oswald's Church, Grasmere. After his death, his widow Mary published his autobiographical poem to Coleridge under the title of The Prelude.